अच्छा, प्रीवियस क्लास में हमने डेटाबेस वगैरह बनाना सीखा था और कुछ CRUD ऑपरेशंस वगैरह हमने परफॉर्म करवा दिए थे कि किस तरह से हम क्या करवा सकते हैं। अपना टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा इंसर्ट करवाते हैं, डिलीट करवाते हैं, फैच करवाते हैं और उसको डेटा को एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, आज कुछ कंस्ट्रेंट वगैरह देख लेंगे हम कि हमारे पास एसक्यूएल में कंस्ट्रेंट कौन कौन से होते हैं, कंस्ट्रेंट बेसिकली क्या होते हैं। माई में भी हम लोग कंस्ट्रेंट हम लोगों ने देखे थे। कुछ कंस्ट्रेंट थे हमारे पास प्राइमरी की वगैरह, ये हमारे पास कंस्ट्रेंट थे, नॉट नल यूनिक, ये सारे हमारे पास कंस्ट्रेंट है, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पर भी हम कुछ कंस्ट्रेंट वगैरह देखेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले दिखा देता हूँ कंस्ट्रेंट हम कौन कौन से यूज करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम नॉट नल यूज करेंगे, नॉट नल। उसके बाद हम यूज करेंगे यूनिक, यूनिक कंस्ट्रेंट है मेरे पास। उसके बाद मेरे पास चेक, चेक के बाद हमारे पास है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के बाद है हमारे पास आइडेंटिटी, जिसको बेसिकली माइस्क्यूएल में ऑटो इंक्रीमेंट बोले जाता है, आइडेंटिटी को। और फिर मेरे पास है प्राइमरी की। ठीक है, ये कुछ मेरे पास क्या है कंस्ट्रेंट है जो आज हम यूज करने वाले हैं अपने टेबल वगैरह में। कंस्ट्रेंट बेसिकली हमारे पास होता क्या है, ये हमारे कॉलम की एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी बता रहा होता है। कंस्ट्रेंट जो होता है हमारे पास एसक्यूएल में या माई में, ये बेसिकली लगाया जाता है कॉलम्स पर, कि जब हम कोई भी कॉलम बनाते हैं आईडी का, नेम का, क्लास का, सेक्शन का, ईमेल, पासवर्ड, जो यूजर नेम वगैरह, तो उन कॉलम्स पर बेसिकली ये तमाम कंस्ट्रेंट हम यूज करवा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नॉट नल की। नॉट नल का क्या मतलब हुआ कि अगर जिस भी कॉलम पर मैं ये नॉट नल लगा देता हूं ना, तो वो वाला जो कॉलम है मेरे पास कभी भी नल नहीं हो सकता। मतलब यूजर को कोई ना कोई लाजमी उसमें वैल्यू इंसर्ट करवानी पड़ेगी, कोई ना कोई वैल्यू उसमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, कभी भी ये कॉलम नल नहीं हो सकता। मेरे पास एरर आ जाएगा कि जब भी ये कॉलम एम्प्टी जाता है या यूजर इसमें वैल्यू इंसर्ट नहीं करवाता, तो मेरे पास ये क्या होगा, उसमें मुझे एरर दे देगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नॉट नल की। ठीक है, तो हमारे पास कंस्ट्रेंट होते क्या है कि हमारे कॉलम की एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ये डिफाइन वगैरह कर रहे होते हैं कि कॉलम मेरे पास उसकी बेसिकली फंक्शनैलिटी क्या है मेरे पास। ठीक है, तो हम जो डेटाबेस पर काम कर रहे थे वो था मेरे पास ये PR2 2021-09C। ठीक है, और अभी मेरा डेटाबेस कौन सा सेलेक्ट हुआ है, मास्टर। ठीक है, अब एक तो ये तरीका मैं क्या करूं, यहां से क्लिक करके अपना जो डेटाबेस है वो कुछ इस तरह से क्लिक करके सेलेक्ट कर दूं। क्यूरी के थ्रू कैसे सेलेक्ट करेंगे कि मैं यहाँ पे क्यूरी लिखूं और मेरा जो डेटाबेस है वो वाला सेलेक्ट हो जाए जो मैं उसको बता रहा हूँ क्यूरी में। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आकर लिखना यूज और अपने डेटाबेस का नाम जो आप सेलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, बस आपने लिखा यूज और अपने डेटाबेस का नाम। जैसे ही मैं इसको इस क्यूरी को सेलेक्ट कर जैसे ही मैं F5 प्रेस करता हूँ, तो देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल, और यहाँ देखिए डेटाबेस कौन सा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, यही वाला जो मैंने यहाँ पर आकर क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है उसका नाम। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर आकर क्या करना है, एक टेबल अपना क्रिएट करना है। उससे पहले मैं अपना अगर ये डेटाबेस ओपन करके दिखाऊं कि कौन कौन से टेबल है मेरे पास इसमें, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही टेबल बना हुआ है, TBL स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं एक और टेबल अपना क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर आकर किया क्रिएट टेबल, TBL टीचर के नाम से टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पर आकर सबसे पहला कॉलम मैं यहाँ पर दे देता हूँ ID, या TID कर देते हैं इसको, टीचर ID। मैंने कहा ये मेरे पास होगी इंटीजर। ठीक है, फिर मैं साथ साथ क्या करता हूं, इसको नॉट नल भी दे देता हूं। मतलब कि जो TID वाला जो मेरे पास कॉलम होगा वो कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा कोई ना कोई यूजर को इसमें वैल्यू स्टोर करवानी पड़ेगी, कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, नल कभी भी नहीं हो सकता। ये लाजमी यूजर को कोई ना कोई इसमें वैल्यू इंसर्ट करवानी पड़ेगी, कोई ना कोई वैल्यू उसमें देनी पड़ेगी, तब जाके वो मेरे पास उस कॉलम को एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज वो मुझे एरर दे देगा कि ये वाला जो कॉलम है उसमें वैल्यू कोई ना कोई आपने इंसर्ट करवानी है, नल कभी भी नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर अगर मैंने लिखा नेम, टी नेम, इसको भी मैंने कह दिया है मेरे पास वार्चर होगा और इसकी लेंथ रख देते हैं 50। ठीक है, बस ये दो कॉलम बना लेता हूं मैं। ठीक है, मैंने इस पूरी क्यूरी को सेलेक्ट किया, F5 प्रेस करता हूं, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब अगर मैं अपना पूरा टेबल सेलेक्ट करके दिखाऊं सेलेक्ट की कमांड से, मैं सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम TBL टीचर, क्यूरी सेलेक्ट की, F5 प्रेस करता हूं जैसे ही, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास दो कॉलम आ चुके हैं, TID का और टी नेम का। ठीक है, अब इसमें मैं वैल्यू स्टोर करवाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पर अगर किया इंसर्ट इनटू TBL टीचर। ठीक है, और यहां पर अगर मैं क्या करता हूं, दोनों दोनों कॉलम में मुझे वैल्यू स्टोर करवानी होगी, मेरे पास ऑटो इंक्रीमेंट नहीं हुआ, वो मतलब आइडेंटिटी नहीं है, तो मुझे दोनों में स्टोर करवानी पड़ेगी वैल्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉलम का नाम दिया TID और सेकंड कॉलम का नाम है मेरे पास यहाँ पर टी नेम। ठीक है, और मैंने कहा उसमें वैल्यू क्या स्टोर होंगी, तो उसके लिए वैल्यूज। और यहाँ पर अगर सबसे पहले मैंने TID में वैल्यू स्टोर करवानी है और TID मेरे पास इंट है, उसकी टाइप इंट, तो मुझे यहाँ पर कोटेशन लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 1। और जो मेरे पास टी नेम वाला कॉलम है, सेकंड कॉलम,
ठीक है, इसकी टाइप मेरे पास varchar है तो मुझे लाजमी सिंगल कोट्स में वैल्यूज देनी पड़ेंगी। मैंने यहाँ पर आकर नेम दे दिया अली। ठीक है, बस ये पहली रॉ में इंसर्ट करवाने जा रहा हूँ। मैंने पूरी रॉ को यहाँ से सेलेक्ट किया, पूरी लाइन को, और यहाँ से आके क्या करता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास मैसेज आ गया 1 रॉ अफेक्टेड। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं अपनी सेलेक्ट की कमांड को दोबारा एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो एक रॉ मेरे पास यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास जो कॉलम है TID का, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से भी मैंने हटाया तो मुझे वैल्यूज में से भी हटाना पड़ेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास टेबल में 2 कॉलम है, ID का और नेम का, जिसमें से मैं सिर्फ नेम में वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, जबकि ID मेरे पास क्या है, नॉट नल है, कि उसमें मुझे लाजमी कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवानी है। अब अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो देखें क्या मैसेज आ गया मेरे पास, यहाँ पर देखें, कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यू नल इनटू कॉलम TID। क्या आप उसमें नल वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते, क्योंकि जब मैं अपना ये नेम का वाला कॉलम देता हूँ और उसमें वैल्यू मैंने स्टोर करवा दी अली, अब क्योंकि मैंने अपनी क्यूरी को नहीं बताया कि मैं अपनी TID में भी वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहा हूँ उसमें, इसलिए वैल्यू क्या जा रही है, नल वैल्यू जा रही है। ठीक है, और मैंने उसको कॉलम को बता दिया था कि मैं उसको कभी भी नल नहीं रख सकता। ठीक है, तो नॉट नल का कंस्ट्रेंट ये था मेरे पास। ठीक है, कभी मैं उसमें वैल्यू, अब आप ये जरूरी नहीं कि सिर्फ जो टाइप मेरे पास इंटो सिर्फ उसी पर लगाएं, नहीं, आप ये वार्चर पर भी लगा सकते हैं, आप ये किसी उस पर टाइप पर भी लगा सकते हैं, बिग इंट वगैरह, इंटीजर। जरूरी नहीं कि सिर्फ ये इंटीजर पर लगे या जिसमें कोई ऐसा कॉलम पर लगे जिसमें सिर्फ नंबर्स आ रहे हो, नहीं, जिसमें कोई फॉर एग्जांपल आपने ईमेल पर भी लगा दिया, पासवर्ड पर भी लगा दिया। ठीक है, मतलब जो वैल्यूज आप चाह रहे हैं कि यूजर लाजमी दे, नेसेसरी आप वैल्यू, रिक्वायर्ड जो वैल्यू है आपको उसमें जा रहे। ठीक है, तो यहां पर आकर क्या करता हूं मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा टेबल बनाता हूँ। उसके बाद नॉट के बाद मेरे पास कंस्ट्रेंट है यूनिक का और चेक। ठीक है, यूनिक, चेक और डिफॉल्ट जो कंस्ट्रेंट है एक ही टेबल पर इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मेरे पास है क्या। यूनिक का बेसिकली मतलब क्या होता है, सबसे अलग। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास है क्या, यूनिक कंस्ट्रेंट का काम क्या होता है कि जिस भी कॉलम पर मैं ये यूनिक का कंस्ट्रेंट लगाता हूं तो उस कॉलम में आने वाली वैल्यू कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लगा दिया किसी यूजर नेम पर, ठीक है, मैंने यूजर नेम स्टोर करवा दिया ताहा 101। ठीक है, अब कभी भी मेरे पास उस टेबल में, उस कॉलम में कभी भी मेरे पास दोबारा ताहा 101 स्टोर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उस पर कौन सा कंस्ट्रेंट लगा दिया है, यूनिक का कंस्ट्रेंट लगा दिया है। ठीक है, तो इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो उस पर टेबल एक बना लेता हूं मैंने कहा क्रिएट टेबल, TVL एडमिन के नाम से टेबल बना रहा हूँ, और उसमें मैं कुछ कॉलम्स वगैरह ऐड करवा लेता हूँ। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ID, मैंने कह दिया इंट होगी मेरे पास। सेकंड कॉलम में इसमें स्टोर करवा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया नेम, एडमिन नेम कर देता हूँ उसको मैं, इसको मैं कर देता हूँ एडमिन ID। ये मेरे पास होगा वार्चर। ठीक है 50। अब ठीक है, नेम मेरे पास क्या होता है, डुप्लीकेट हो सकता है। ठीक है, अब मैं वाला कॉलम लेता हूँ, थर्ड कॉलम, मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया एडमिन की ईमेल, और ये मेरे पास वार्चर 50 होगी। लेकिन ईमेल कभी भी मेरे पास डुप्लीकेट नहीं हो सकती। अगर मैंने एक ईमेल अपने उससे रजिस्टर्ड करवा दी है तो मैं दोबारा उसी पर आकर मैं कभी भी वो वाली ईमेल रजिस्टर्ड दोबारा नहीं करवा सकता। ठीक है, जब मैं अगर ऐसा कोई होता है तो मेरे पास वो एरर देता है, अगर आप जीमेल पर बना रहे हैं, हॉटमेल पर या याहू पर बना रहे हैं, तो बता देता है कि ऑलरेडी ईमेल ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आप कोई डिफरेंट नाम वगैरह चूज करें ईमेल के लिए, डिफरेंट ईमेल चूज करें। ठीक है, तो यहां पर आकर मैं क्या कर दूंगा, लगा दूंगा यूनिक, कि मैं क्या चाह रहा हूं कि ईमेल के कॉलम में आने वाली जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो कभी भी डुप्लीकेट ना हो सके। अगर एक दफा कोई वैल्यू इसमें इंसर्ट हो गई है, किसी भी वैल्यू या किसी भी नाम से ईमेल आ गई है, तो कभी भी उसी नाम से दोबारा मेरे पास इसमें ईमेल इंसर्ट ना हो सके। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास आ गया यूनिक, तो ईमेल को तो मैंने कर दिया यूनिक। इसके अलावा मैं एक कॉलम ले लेता हूं यहां पर एडमिन की एज का, और मैंने वार्चर सॉरी इंट दे दिया मैंने इसको। एज मेरे पास नंबर होती है, इंटीजर ले रहा हूं। उसके बाद जो कंस्ट्रेंट है मेरे पास चेक का, चेक कंस्ट्रेंट, ये बेसिकली क्या करता है, मेरे कॉलम को रिस्ट्रिक्ट करता है किसी भी एक कंडीशन पर। कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, इसमें एज लिख दी ना, तो मैं क्या चाह रहा हूं, इस कॉलम में जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, जो जो एज मेरे पास आ रही है, वो लेस देन 18 नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो, मतलब 18 हो, 18 के बराबर हो या 18 से ग्रेटर हो। मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे जो पास जो एज वाला कॉलम है उसमें जो भी वैल्यू आ रही है, 5 आ रही है, 10 आ रही है, 25 आ रही है, 30 आ रही है, 55 आ रही है, जो भी वैल्यू आ रही है वो मेरे पास हमेशा 18 से ग्रेटर आनी चाहिए, 18 से लेस नहीं आनी चाहिए। 18 से लेस वैल्यू उसमें स्टोर ही ना करे वो उस कॉलम में। तो यहां पर मैं लगाता हूँ चेक कंस्ट्रेंट,
मैंने अब चेक कंस्ट्रेंट लगाते किस तरह से, सबसे पहले तो कॉलम का नाम एज आ गया और उसकी टाइप आ गई इंट। ठीक है, अब उसके आगे मैं लिखूंगा चेक, चेक कंस्ट्रेंट का नाम, और कंडीशन क्या इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूं, मैंने कहा एडमिन एज वाले कॉलम के अंदर जो आने वाली वैल्यू है वो ग्रेटर देन हमेशा 18 होनी चाहिए। ठीक है, इसको लगाने का बेसिकली ये तरीका होता है, सबसे पहले चेक का कीवर्ड, चेक का बेसिकली एक फंक्शन है, राउंड ब्रैकेट्स लगे हुए तो फंक्शन है पैरेंथेसिस, उसके बाद आपके कॉलम का नाम, वही कॉलम का नाम जो आपने यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप उसमें वैल्यू स्टोर करवा दें कि इसमें जो आने वाली वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 18 मतलब 18 के बराबर भी हो सकती है और 18 से ग्रेटर भी हो सकती है। तो इस कंस्ट्रेंट का ये काम है। उसके बाद जो कंस्ट्रेंट है मेरे पास वो है डिफॉल्ट का। ठीक है, अब डिफॉल्ट मेरे पास क्या मतलब होता है, जैसे हमारे पास क्या होता है फोन में सेटिंग होती है डिफॉल्ट सेटिंग, क्या मतलब होता है इस चीज का, पहले से, पहले से जो सेट हुई हुई होती है, डिफॉल्ट थीम होती है, डिफॉल्ट सेटिंग होती है जो पहले से मतलब सेट हुई हुई हो। तो डिफॉल्ट मेरे पास ये भी मेरे पास एक क्या है कंस्ट्रेंट है, हमेशा कॉलम पर लगाया जाता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का बेसिकली काम क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस कॉलम में यूजर वैल्यू स्टोर करवाना भूल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉलम था फॉर एग्जांपल सिटी का, उसमें क्या कर दिया यूजर ने, स्किप कर दिया उस कॉलम को, उसमें वैल्यू स्टोर करवाना भूल गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो डिफॉल्ट वैल्यूज में कोई ना कोई जाकर इंसर्ट हो जाए। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक सिटी है मेरे पास कॉलम, उसमें क्या कर दिया यूजर ने वैल्यू स्टोर नहीं करवाई, तो उसकी जगह नल की जगह मेरे पास क्या आ जाए, वो कोई ना कोई सिटी उसमें आकर स्टोर हो जाए, जो मैं डिसाइड करूंगा कि इसमें अगर कोई नल वैल्यू आ रही हो तो नल वैल्यू नहीं लेकर आना, बल्कि क्या कर देना कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू उसमें जाकर सेट करवा देना। तो ये बेसिकली काम होता है डिफॉल्ट का। तो मैं यहाँ पर एडमिन सिटी के नाम से क्या कर रहा हूँ, एक कॉलम बना रहा हूँ, वार्चर उसमें वैल्यू जा रही है, और उसमें यहाँ मैंने लेंथ दे दी 50। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करवाना चाह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल सिटी में वैल्यू नल जा रही हो तो वैल्यू नल लेकर नहीं जाए बल्कि कोई ना कोई वैल्यू ले जाए जो मैं यहाँ पर डिसाइड करूंगा कि डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैंने लिखा डिफॉल्ट, और सिंगल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पर अगर कराची, कि अगर फॉर एग्जाम्पल एडमिन अपना रजिस्टर अपने आप को रजिस्टर करवाते हुए अगर इस कॉलम में वैल्यू स्टोर करवाना भूल जाए तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू उसमें आ जानी चाहिए। लेकिन अगर वैल्यू स्टोर करवा दी तो ये डिफॉल्ट वैल्यू तब नहीं आएगी, वो वही वैल्यू आएगी जो उसने स्टोर करवाई है। ठीक है, ये कराची वैल्यू उसी वक्त आएगी जब एडमिन इसमें कॉलम में वैल्यू स्टोर करवाना भूल जाता है, इसको स्किप कर देता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ अपना टेबल क्रिएट करता हूँ, पूरी क्यूरी को मैंने सेलेक्ट किया, F5 प्रेस किया। ठीक है, टेबल मेरा कंप्लीट बन गया, कमांड क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आकर इस टेबल को मैं सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट हिस्टेरिक फ्रॉम टीबीएल एडमिन, F5। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास तमाम कॉलम आ गए, आईडी, नेम, ईमेल, एज और सिटी। अब मैं क्या करता हूँ पहली रो इंसर्ट करवाने जा रहा हूँ उसमें, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा इंसर्ट इनटू टीबीएल एडमिन। ठीक है, सबसे पहला कॉलम है मेरे पास आईडी का, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है तो मुझे खुद से स्टोर करवानी पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर पहले कॉलम के नाम दे देता हूँ, मैंने दे दिया फॉर एग्जाम्पल एडमिन आईडी, फिर मेरे पास एडमिन नेम, फिर मेरे पास एडमिन ईमेल, फिर मेरे पास आ जाएगा एडमिन एज और एडमिन सिटी। ठीक है, यहां तक तो मेरे पास हो गए कॉलम के नाम। उसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज में अभी मैं तमाम वैल्यू स्टोर करवाता हूँ। सबसे पहले आईडी आ गई 1, एडमिन का नाम आ गया मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अली, एडमिन की ईमेल आ गई मेरे पास ali@gmail.com, फिर एडमिन का मेरे पास एज आ गई यहाँ पर 20, और एडमिन का सिटी मेरे पास यहाँ पर आ गया लाहौर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या मैसेज आ गया, वन ड्रॉ इफेक्टेड। मैं क्या करता हूँ एडमिन का टेबल दोबारा से सेलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ क्यूरी को, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई क्यूरी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने क्या किया हुआ था कि जो मेरे पास ईमेल वाला कॉलम है वो मेरे पास यूनिक है। मेरे पास ईमेल वाले कॉलम में ऑलरेडी एक ईमेल आ गई है ali@gmail.com, तो इसका ये मतलब है कि जितनी भी रॉज यहाँ पर इंसर्ट करवाऊंगा कभी भी दोबारा मेरे पास किसी भी रॉ में इस कॉलम में ali@gmail.com दोबारा कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ तमाम वैल्यूज को चेंज करता हूँ। आईडी मैंने कर दी 2, नेम मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया दानियाल। ठीक है, और ईमेल में ali@gmail.com ही रहने देता हूँ। ठीक है, एज मैं इसकी कर देता हूँ 23, और यहाँ पर मैं सिटी कर देता हूँ इसका यहाँ पर इस्लामाबाद। ठीक है, बाकी सारी चीजें चेंज कर ली मैंने, बस ईमेल जो थी मेरे पास ऑलरेडी वो इंसर्ट हुई है, मैं दोबारा इसको डुप्लीकेट करवाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास ये इंसर्ट होती है नहीं। ठीक है, मैं जैसे ही यहाँ पर आकर इंसर्ट के क्यूरी को एक्सिक्यूट करवाता हूँ, क्या मैसेज आ गया मेरे पास।
ठीक है, वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट। और अगर मैं इस क्यूरी को दिखाऊं तो यहाँ पर कह रहा है नॉट कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट डीबीओ टीबीएल एडमिन। डुप्लीकेट की कह रहा है कौन सी हमारे पास, ये वाली ali@gmail.com के भाई वो बता रहे हैं कि इस कॉलम में जो ये वाली वैल्यू है वो और डुप्लीकेट हो रही है, आप इसको दोबारा से इंसर्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं दोबारा अगर इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ सेलेक्ट वाली को, तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास उसने रॉ इंसर्ट नहीं की। ऐसा नहीं है कि मेरे पास तमाम रॉस अगर मेरे पास क्या हो रही है, यूनिक हो रही है, फॉर एग्जाम्पल चेंज कर दी उसने, क्या कर दिया सिर्फ इसको स्किप करके बाकी तमाम रॉस को इंसर्ट करवा दिया तमाम कॉलम में वैल्यू, ऐसा नहीं करेगा। अगर कोई एक भी मेरे पास उसमें एरर आ जाता है, ठीक है, कोई एक भी उसमें एरर आ जाता है तो मेरे पास वो पूरी रॉ इंसर्ट कभी भी नहीं करवाता। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहां से आगे कर देता हूँ दानियाल, ठीक है, अब मेरे पास देखें तमाम चीजें क्या है। ठीक है, मेरे पास क्या होगा, डुप्लीकेट कोई भी नहीं हो रहा। ठीक है, अब अगर मैं इसको इंसर्ट करवाऊंगा तो मेरे पास इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, अगला जो कंस्ट्रेंट है मेरे पास वो है मेरे पास एज का, मतलब चेक कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो यहां पर अगर क्या करता हूं मैं, जो मेरे पास एज है उसमें मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 16। और यहां पर मैंने उसको बता दिया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि कंडीशन लगा दी थी कि मैंने कहा इस कॉलम में जो आने वाली वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगी, 18 के बराबर होगी या तो 18 से ग्रेटर होगी, उससे लेस कभी भी नहीं होगी। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाता हूं, क्या एरर आ गया, क्या कह रहा था, इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द चेक कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये देख ले मेरे पास ये पूरा एरर आ गया है कि यहाँ पर कह रहा है भाई कॉलम एडमिन एज में हमारे पास क्या हो रहा है भाई, चेक कंस्ट्रेंट का मसला आ रहा है। ठीक है, एज वाला कॉलम था मेरे पास, चेक कंस्ट्रेंट उसी में लगाया हुआ था, तो कह रहा है डीबीओ टीबीएल एडमिन के अंदर जो एज वाला कॉलम है एडमिन एज, उसमें क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। अब अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 18 भी अगर कर देता हूँ तो ये मुझे एक्सेप्ट करवा देगा। क्यों करवा देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल लिखा हुआ है। अगर मैं सिर्फ ग्रेटर देन लिखता तो ये 18 को भी एक्सेप्ट नहीं करवाएगा। ठीक है, क्योंकि 18 के बराबर नहीं, तो सिर्फ 18 से ग्रेटर चाहिए। ठीक है, फिर मेरे पास लास्ट क्या है, डिफॉल्ट का। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहां से इसको 23 करता हूँ, और यहां से आके मैं क्या करता हूँ, ये जो इस्लामाबाद है इसकी वैल्यू को मैं यहां से हटा देता हूँ। ठीक है, अब जब मैंने वैल्यू भी हटा दी तो मुझे यहां से आगे क्या करवाना पड़ेगा, ये वाला कॉलम भी सिटी वाला हटाना पड़ेगा, कि मैं अपनी क्यूरी में सिर्फ क्या करवाना चाह रहा हूँ, आईडी नेम ईमेल और एज के कॉलम में वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, सिटी में अभी मैं नहीं करवाना चाह रहा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे इस क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ, वन ड्रॉ इफेक्टेड। ठीक है, सिटी मैंने नहीं दिया तो डिफॉल्ट वैल्यू सिटी में क्या जानी चाहिए, कराची। मैं जैसे यहां पर आकर क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, क्या आ गई मेरे पास सिटी में वैल्यू, कराची। ठीक है, तो ये तीन कंस्ट्रेंट समझ में आए, कोई सवाल। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर मेरे पास आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी बेसिकली हमारे पास जो माइस्क्यूएल में एक ऑटो इंक्रीमेंट होता था कि वो खुद से क्या करता था, आईडीज को जनरेट करके लाता था, मुझे खुद से देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो यहाँ पर भी सेम चीज मेरे पास बिल्कुल वही होगी कि ऑटो इंक्रीमेंट है। फिर लास्ट है मेरे पास प्राइमरी की, और प्राइमरी की भी मेरे पास क्या करता है कि कभी भी उस कॉलम में आने वाली वैल्यू को कभी भी डुप्लीकेट नहीं करता। तो प्राइमरी की में और यूनिक में डिफरेंस क्या हुआ, यूनिक भी वही काम कर रहा है कि डुप्लीकेट नहीं होने दे रहा, और प्राइमरी की भी वही काम कर रहा है। तो प्राइमरी की में और यूनिक कंस्ट्रेंट में डिफरेंस क्या हुआ, जब मेरे पास यूनिक से काम हो रहा था तो मुझे क्या जरूरत पड़ गई कि मैं प्राइमरी की लगाऊं, या अगर प्राइमरी की से काम हो रहा था तो मुझे क्या जरूरत पड़ गई कि मैं यूनिक लगाऊं कंस्ट्रेंट। लग सकता है। ठीक है, डिफरेंस समझते हैं, डिफरेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहला तो डिफरेंस है कि प्राइमरी की हमेशा इंटीजर वाले कॉलम पर लगाना है। ठीक है, जिसकी टाइप, कॉलम की टाइप मेरे पास इंट होगी, ठीक है, उसी में सिर्फ मेरे पास प्राइमरी की एक्सेप्ट है, अगर अदरवाइज वो एक्सेप्ट उसको नहीं करेगा। दूसरा डिफरेंस मेरे पास क्या है कि मेरे पास प्राइमरी की अपने टेबल में सिर्फ एक कॉलम पर लगा सकते हैं। अगर मैंने आईडी पर लगा दिया तो मैं कभी भी कोई दूसरे कॉलम पर प्राइमरी की नहीं लगा सकता। क्या मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर आईडी पर लगा दिया था, ये प्राइमरी की है मेरे पास, तो मैं कभी भी इसको एज पर नहीं लगाऊंगा, नहीं लगा सकता। एक टेबल में मेरे पास सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। तो पहला डिफरेंस क्या था मेरे पास कि हमेशा लगाना है आपने इंटीजर पर, और दूसरा डिफरेंस क्या हुआ मेरे पास कि सिर्फ एक टेबल में आपके पास एक ही प्राइमरी की हो सकती है। लेकिन मेरे पास जो कंस्ट्रेंट यूनिक का है, यूनिक कंस्ट्रेंट है, वो आप इंटीजर पर भी लगा सकते हैं और आप वो वार्चर पर भी लगा सकते हैं। यहां पर मैंने लगाया हुआ है ईमेल पर, मतलब वार्चर पर। ठीक है, आप इसको आईडी पर भी लगा सकते हैं, आप इसको एज पर भी लगाएं, मतलब इंटीजर वाले कॉलम पर भी लगा सकते हैं और वार्चर वाले कॉलम पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास
दूसरा क्या है कि हमारे पास जो यूनिक कंस्ट्रेंट है वो एक टेबल में मल्टीपल कॉलम पर एक साथ लगा सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर 10 कॉलम है मेरे पास, मैं चाहूँ 10 के 10 कॉलम पर क्या लगा दूं, यूनिक लगा दूं। अगर 50 कॉलम मेरे पास, 50 के 50 कॉलम पर लगा दूं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल 5 कॉलम पे लगा दूं, ठीक है, मर्जी है मेरे पास, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ना मैक्सिमम की और ना मिनिमम की। आप कम से कम भी लगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो दो डिफरेंस है मेरे पास यहाँ पर प्राइमरी की में और यूनिक में। मेरे पास कि क्या है, मेरे पास कभी भी मेरे पास प्राइमरी की वार्चर पर आप लोगों ने नहीं लगानी। ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या डिफरेंस है कि प्राइमरी की हमेशा एक ही कॉलम पर लगाई जाती है, मतलब एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहां पर अब आ जाता हूं, मैं एक और टेबल अपना क्रिएट करता हूं। मैं यहां पर अगर एक टेबल क्रिएट कर रहा हूं, क्रिएट टेबल, टीबीएल स्टाफ के नाम से टेबल क्रिएट कर देता हूं। और उसमें यहां पर ले लेता हूं कॉलम, सबसे पहला मैंने कह दिया एस आई डी, मतलब स्टाफ आईडी, इंटीजर। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसको बना रहा हूं प्राइमरी की। मैंने यहां पर आकर किया प्राइमरी की। ठीक है, बस सिर्फ प्राइमरी की कर दिया मैंने। ठीक है, और ले लेता हूं यहां पर एस नेम। यहां पर मैंने स्टोर करवाया एस नेम में वार्चर, और उसकी यहां पर मैंने लेंथ स्टोर करवा दी 50। ठीक है, बस ये दो कॉलम ऐड करवा रहा हूं मैं। क्रिएट करता हूं टेबल को, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब मैं इसमें वैल्यूज स्टोर करवाता हूं। ठीक है, उससे पहले सेलेक्ट करवा के दिखा देता हूं कि मेरे पास कॉलम आ रहे हैं टीबीएल स्टाफ। यहाँ देख सकते हैं मेरे पास एस नेम आ गया और एस आई डी आ गया, दो कॉलम मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसमें मैं डेटा इंसर्ट करवाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर कमांड लिखी इंसर्ट इनटू टीबीएल स्टाफ। दो कॉलम है मेरे पास, सबसे पहले तो एस आई डी, दूसरा कॉलम है एस नेम। उसमें वैल्यू स्टोर करवाऊंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आईडी दे दी 1001। स्टाफ की जो आईडी है पहले स्टाफ की 1001, और स्टाफ का नाम है मेरे पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल फैजान। ठीक है, इसमें वैल्यू इंसर्ट की क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाता हूँ। वन रो इफेक्टेड, पहली रो मेरे पास यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। सेलेक्ट करवाता हूँ अपना डेटा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1001 और फैजान यहाँ पर मेरे पास नाम उसमें आ चुका है। ठीक है, अब मेरे पास क्योंकि आईडी वाला जो कॉलम था वो मेरे पास प्राइमरी की था, तो कभी भी अब ये 1001 को डुप्लीकेट नहीं करने देगा, क्योंकि ऑलरेडी वो इंसर्ट हो चुका है। मैं क्या करता हूँ 1001 इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ से आके नाम चेंज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल नाम दे दिया तलहा। ठीक है, आईडी मेरे पास भाई प्रीवियस वाली है 1001, और नेम मैंने बस चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पर अगर F5 प्रेस करता हूँ तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है मुझे। ठीक है, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। और अगर मैं बिल्कुल इसको एंड में दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, डुप्लीकेट की वैल्यू इज 1001। ठीक है, वही वाला एरर आ रहा है जो मेरे पास यूनिक में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कभी भी अब इसमें आने वाली जो वैल्यू है कभी भी डुप्लीकेट वो कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, हमेशा आपको क्या करना है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको 1002 कर देता हूँ, ठीक है, मेरे पास क्या हो गई, यूनिक हो गई अभी है। मैं जैसे ही इसको F5 पढ़ता हूँ अभी, वन रो अफेक्टेड। ठीक है, मैं सेलेक्ट करके दिखाऊं अगर अभी, तो यहाँ देखें आ गया मेरे पास। ठीक है, मैं इस क्यूरी को अगर दोबारा एग्जीक्यूट करवा दूं सेम नाम से और सेम आईडी से, सेम एरर आ गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर आकर सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दोबारा करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास वो रॉ इंसर्ट नहीं कर रही, पूरी रॉ इंसर्ट नहीं हो रही। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं था कि अगर 1002 मेरे पास वो हो रहा था, डुप्लीकेट हो रहा था, उसको स्किप करके क्या कर देगा वो नेम को इंसर्ट करवा देगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अगर मेरे पास किसी भी कंस्ट्रेंट में एरर आता है तो पूरी रॉ मेरे पास कभी भी इंसर्ट नहीं होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको कॉलम को स्किप करके आगे बढ़ के इंसर्ट करवा देगा, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, लास्ट मेरे पास रह गया है कंस्ट्रेंट आइडेंटिटी का। ठीक है, ये लगाया जाता है मेरे पास प्राइमरी की के साथ। जैसे हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट लगता था प्राइमरी की के साथ, इसी तरह मेरे पास आइडेंटिटी भी हमेशा लगाया जाता है प्राइमरी की के साथ। ठीक है, कि वो खुद से क्योंकि जनरेट करके लेकर आएगा, और जनरेट जो करके लेकर आएगा वो एक तो इंक्रीमेंट करता रहेगा और कभी भी डुप्लीकेट नहीं करने देगा उसको भी। ठीक है, डुप्लीकेट प्राइमरी की वजह से नहीं करने देगा, और जो मेरे पास एक का इंक्रीमेंट करता रहेगा वो आइडेंटिटी की वजह से होगा। तो यहाँ पर अगर क्या करता हूँ, इस वाले टेबल को मैं ड्रॉप करता हूँ, जो स्टाफ वाला टेबल है। मैंने यहाँ पर अगर कमांड लिखी, ड्रॉप टेबल की कमांड क्या होती है, ड्रॉप टेबल टीबीएल स्टाफ F5, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अगर मैं सेलेक्ट की कमांड एग्जीक्यूट करवाता हूं तो यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम टीबीएल स्टाफ, क्योंकि अब वो टेबल ही नहीं है, मैं उसको सेलेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आकर बस प्राइमरी की के साथ एक आइडेंटिटी लगा दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, क्रिएट टेबल वाली कमांड को एग्जीक्यूट करवाऊंगा। क्रिएट टेबल हो गया मेरे पास, सेलेक्ट करवाता हूँ, सेलेक्ट हो गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास ये जो है
इसको मैं क्या करवाता हूँ, इंसर्ट करवाता हूँ वैल्यू। मैंने कहा इंसर्ट इनटू टीबीएल स्टाफ। ठीक है, अब देखे मेरे पास आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि आईडी मुझे देने की जरूरत नहीं है, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट खुद से जनरेट होकर आएगी। तो यहां पर मैं सिर्फ एक कॉलम में वैल्यू स्टोर करवाऊंगा, किसमें, नेम में। तो यहां पर मैं अपने कॉलम का नाम भी सिर्फ क्या दूंगा, एस नेम। मैंने कहा मुझे सिर्फ इसमें खुद से वैल्यू स्टोर करवानी है, बाकी जो मेरे पास एसक्यूएल है वो खुद से क्या करवा कर लाकर देगा, इस वाले कॉलम में वैल्यू स्टोर करवा कर देगा मुझे। 1 से स्टार्ट होगी और जैसे जैसे मैं रॉ इंसर्ट करवाता जाऊंगा वैसे वैसे वो क्या करता रहेगा, वो उसमें इंक्रीमेंट करता रहेगा। मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, वैल्यूज, और यहाँ पर अगर मैं वैल्यू दे दी, मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल जीशान। ठीक है, मैं इसको इंसर्ट करवाता हूँ, 1 रॉ इफेक्टेड। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर अपने टेबल स्टाफ वाले टेबल को सेलेक्ट करवाता हूँ, तो यहाँ देखें मैंने सिर्फ नेम दी और आईडी उसने क्या करवा कर दे दी मुझे, खुद से इंसर्ट करवा कर दे दी। अब जैसे जैसे मैं क्या करता रहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पर आकर नेम चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा अली, मैंने इसी को क्या किया, कॉमा लगाकर डुप्लीकेट किया। ठीक है, ये कुछ वैल्यू मैं स्टोर करवा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर आकर नेम लिखा बिलाल, यहाँ लिखा मैंने फराज, यहाँ लिखा मैंने मुइस, यहाँ लिखा मैंने फॉर एग्जाम्पल सलमान, यहाँ लिख दिया मैंने तलहा, यहाँ लिख दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल मोहसिन, और यहाँ लिख दिया मैंने असन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, इस क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ रॉज मैं इंसर्ट करवा रहा हूँ। जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ पूरी रॉ को, यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट को, और यहाँ पर F5 प्रेस करता हूँ, कितनी रॉज इफेक्टेड, 8 रॉज इफेक्टेड। और अगर अभी मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, सेलेक्ट वाली कमांड एग्जीक्यूट करवाता हूँ अपनी, तो यहाँ देखें, ठीक है, उसने खुद से जनरेट करके लाकर दे दी मुझे। ठीक है, अली से लेकर मैंने कहा तक, हसन तक मैंने वैल्यू स्टोर करवाई थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ कंस्ट्रेंट है मेरे पास। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं, लेकिन जो बेसिक थे हमारे पास वो कुछ ये थे हमारे पास, यूनिक, नॉट नल, चेक, डिफॉल्ट, आइडेंटिटी और प्राइमरी की। ठीक है, और हमेशा लगाते हैं हमारे पास ये कॉलम में, और कॉलम के नाम के साथ टेबल को क्रिएट करते हुए। ठीक है, ये हम बेसिकली टेबल को क्रिएट करने के बाद भी लगा सकते हैं ऑल्टर टेबल की कमांड से। ठीक है, उसको किस तरह से लगाएंगे उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, किस तरह से हम ऑल्टर टेबल को यूज करके तमाम कंस्ट्रेंट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कि मैंने टेबल तो बना दिया, लेकिन उसके बाद अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें किसी कॉलम में कंस्ट्रेंट ऐड करना चाहूँ कोई सा भी, तो ये किस तरह से करते हैं, तमाम चीजें ऑल्टर टेबल के थ्रू होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो ऑटो इंक्रीमेंट है, अभी मेरे पास स्टार्ट हो रहा है ये 1 से, मैं क्या चाह रहा हूँ 100 से स्टार्ट हो, या कोई मैं अपनी कोई आईडी दे दूं 1001, 1005, और मेरे पास जो अभी इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें एक एक का हो रहा है, मतलब 1 के बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर 4। ठीक है, तो स्टार्टिंग वैल्यू आप दे सकते हैं इसमें कि स्टार्ट कहाँ से हो और उसमें इंक्रीमेंट कितने का हो, ये भी आप दे सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, टेबल को ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप टेबल टीबीएल स्टाफ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आइडेंटिटी के बाद आकर क्या करूंगा, यहाँ पर अगर एक ब्रैकेट लगाऊंगा, और सबसे पहले मैं दूंगा कि इनिशियल वैल्यू मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी इसकी। मैंने कह दिया इसके जो स्टार्ट होगा मेरे पास वो होगा 100 से, मतलब 100 से, 100 से मैंने कहा स्टार्ट होगा। और मैंने कहा इसमें इंक्रीमेंट कितने का होगा, अगर यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1, तो क्या क्या होगा मेरा 1001, फिर 1002, फिर 1003। और अगर मैं यहाँ पे आगे कर दूं फॉर एग्जाम्पल 5, तो 1001 या 1005, फिर 10, फिर 15, इस तरह का मेरे पास क्या होगा, इसमें इंक्रीमेंट होगा। तो आप यहाँ पर अगर इंक्रीमेंट वैल्यू दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर दे दूं 2, 2 का इंक्रीमेंट करेगा, एक एक की जगह 2 का इंक्रीमेंट करेगा, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्या करता हूँ, टेबल को मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करवाता हूँ अपने टेबल को, और इसमें मैं वैल्यू ये वाली स्टोर कराता हूँ टीबीएल स्टाफ में, 8 रॉज इफेक्टेड। दोबारा अपने टेबल को सेलेक्ट करवाता हूँ, फैच करवाई सारी क्यूरीज। अब यहाँ देखें 100, स्टार्टिंग वैल्यू 100 दी थी मैंने, यहाँ पर देखें स्टार्टिंग वैल्यू 100, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 100 से। इंक्रीमेंट दिया था मैंने 2 का, तो यहाँ देखें 100 के बाद क्या गया 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14। ठीक है, अब जैसे जैसे आप रॉ ऐड करते जाएंगे, मैं क्या करता हूँ, दोबारा क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। दोबारा 8 रॉज इफेक्टेड, मैंने दोबारा टेबल को सेलेक्ट किया, तो अब यहाँ देखें टोटल मेरे पास 16 रॉज हो चुकी हैं। और यहाँ पर देखें मेरे पास क्या है, 16, फिर 18, फिर 20, 22, फिर 30 तक उसने स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर आकर क्या कर सकते हैं, कोई वैल्यूज वगैरह यहाँ पर इंसर्ट वगैरह, इंक्रीमेंट और इनिशियल वैल्यू सेट आइडेंटिटी में करवा सकते हैं।